बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तुगरुल गाज़ी मज़े का कोई दास्तां या कोई किस्सा नहीं है, बल्कि मुसलमानों के इतिहास का सबसे बेहतरीन नमूना है। अर्तुगरुल गाज़ी उस दौर की कहानी है जब मुसलमानों का दौर चलता था। ये कहानी उस शख्स की है जिसने न सिर्फ एक सल्तनत की बुनियाद रखी, 600 साल से ज़्यादा आधी दुनिया पर हुकूमत की। मुसलमानों को कोई भी टक्कर नहीं दे पाता था। चलिए जानते हैं अर्तुगरुल गाज़ी कौन था। इसका ड्रामा सीरियल पूरी दुनिया में आज छाया हुआ है। अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरियल से मुसलमानों के दुश्मनों को डर लग रहा है। इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा रहा है ये सीरियल तकरीबन 20 से 25 मुल्कों पर बैन कर दिया गया है और सभी कट्टर इस्लामिक मुल्क तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस ड्रामा सीरियल से मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों पर से इसका नशा उतर नहीं रहा है और आज तकरीबन 160 देशों में बड़े शौक़ से देखा जा रहा है और इस ड्रामा सीरियल ने देखने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज बताते चले कि अर्तुगरुल गाज़ी कौन था और इनकी नस्लों ने कितने साल तक अपनी सल्तनत कायम रखी, और जब इस सल्तनत को तोड़ा गया तो तुर्की पर किन किन चीज़ों पर मुआहदा किया गया और 2023 में रजब तैयब अर्दोगान क्या फ़ैसला लेने वाले हैं। दरअसल ये कहानी 13वीं सदी की है, जब चंगेज़ खां की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार कर रही थी। मुसलमानों और यूरोपियों के भी कई मुल्कों पर अपना फतेह हासिल कर रही थी। उस वक्त की कहानी थी। मंगल वो वैसे दरिंदे थे जो जहाँ जाते वहाँ खून की दरिया बहा देते थे। न बच्चे, न बूढ़े और न औरतों को ही बख्शते थे। जब ये मंगोल खारिजीन के इलाके तक पहुँचे तो वहाँ एक कबीला हुआ करता था। उस कबीले का नाम काई कबीला था और मंगोल की डर से भागकर चले गए। और इस कबीले का सरदार सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा अर्तुगरुल गाज़ी था और यही वो बेटा था जिसके ऊपर ये ड्रामा सीरियल बनाया गया है। अर्तुगरुल गाज़ी का निकाह सल्जुक की शहजादी हलीमा सुल्तान के साथ हुआ था। उसके बाद उनकी नस्लें परवान चढ़ने लगी और हलीमा सुल्तान से उनके 3 बेटे हुए। तीसरे बेटे का नाम उस्मान था और उस्मान की आमद के बाद उनकी मां हलीमा सुल्तान की फौत हो गई। अर्तुगरुल गाज़ी बहुत ही होशियार और हिम्मत वाले थे। इसने सलीबियों, बाज़ंतीनियों और मंगोलों को अपने हिम्मत और अक्ल से कई बार शिकस्त भी दी। अर्तुगरुल गाज़ी का जो सबसे बड़ा दिलेरी और होशियारी था, उसने सलीबियों का उस किले को ही फतह कर लिया था जिसमें मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी साजिशें रची जाती थी। जब अर्तुगरुल गाज़ी ने इस किले को फतेह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में इसका डंका बजने लगा और यहीं से अर्तुगरुल नाम का एक ऐसा तूफान उठा कि पूरी दुनिया में दुश्मन उड़ते चले गए। और एक ऐसा वक्त आया, अर्तुगरुल अपने वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। उस्मान भी अपने बाप अर्तुगरुल की तरह जाबाज, निडर और ज़हीन था। सन 1288 में अर्तुगरुल की वफात हुई। सन 1299 में अर्तुगरुल का बेटा उस्मान ने अपने बाप की गद्दी पर बैठ गया। उस्मान ने अपनी ताकत और अपने सिपाहियों के बलबूते से कुछ ही सालों में 3 बर्रिया आज़मों में अपना सल्तनत फैला दी। और आपको हैरानी होगी, जब सल्तनत उस्मानिया तोड़ा गया लगभग 40 नए देशों का जन्म हुआ। अफसोस की बात यह है कि 600 साल बाद यह सल्तनत बुराइयों और कमजोरियों का शिकार हो गया। सन 1923 में ये सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गया। पहला वर्ल्ड वार के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बट गया और तुर्की के साथ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बेल्जियम और दूसरी तरफ रूसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान हो गए। और इसी तरह तुर्की के आखिरी सुल्तान को देश से निकाल दिया गया। अमेरिका, रूस, बरतानिया ने जबरदस्ती उसके सुल्तान से एक मुआहदा की और उस मुआहदे को लोयांग समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते का शर्त था कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफा देगा और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। खिलाफत वापस कभी कायम नहीं होगा। खिलाफत उस्मानिया पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। सबसे बड़ी और घातक शर्त ये थी, अब 100 साल तक तुर्की अपने ही जमीन पर तेल या पेट्रोल नहीं निकाल पाएगा। तुर्की को तेल और पेट्रोल दूसरे देशों से ही खरीदना होगा और साथ ही साथ तुर्की की बंदरगाह पर किसी भी देश की जहाज से टैक्स नहीं ली जाएगी। और इस तरह से खिलाफत उस्मानिया 29 अक्टूबर 1927 को तुर्की को सेकुलर देश स्थापित कर दिया गया और इसी तरह सल्तनत उस्मानिया को
1 नवंबर 1922 को समाप्त कर दिया गया। 3 मार्च 1924 को खिलाफत उस्मानिया का दौर समाप्त कर दिया गया। मगर अब 2023 में ये समझौता खत्म होने वाला है। जब ये समझौता खत्म होगा तब पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा और अमेरिका, इजराइल जैसे देश के साथ आंखों से आंखें मिलाकर मुंहतोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब अर्दोगान जैसा एक मुस्लिम लीडर दिया है।